हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 5.2 के बारे में डिस्कस करेंगे। 5.2 डाटा हैंडलिंग चैप्टर 5th। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज सर्वे वाज मेड टू फाइंड द टाइप ऑफ म्यूजिक दैट ए सर्टेन ग्रुप ऑफ यंग पीपल लाइक इन ए सिटी। एडजॉइंग पाई चार्ट शोज दैट फाइंडिंग ऑफ दिस सर्वे। आपको ये पाई चार्ट दे रखा है। इस पाई चार्ट में आपको सर्वे किया है और इसके अकॉर्डिंग इसमें बता रखा है सेमी क्लासिकल 20%, क्लासिकल 10%, लाइट म्यूजिक 40%, फॉक 30%। तो आपको इसके अकॉर्डिंग पाई चार्ट के अकॉर्डिंग आपको दे रखा है। अब ये जो इसमें दे रखा है परसेंटेज है, नंबर ऑफ पीपल नहीं है। ठीक है, तो अब यहाँ पे फर्स्ट फ्रॉम दिस पाई चार्ट आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन हैं। सो फर्स्ट पार्ट है, इफ 20 पीपल लाइक क्लासिकल म्यूजिक हाउ मैनी यंग पीपल वर सर्विंग। इसने बोला 20 पीपल जो हैं वो लाइट क्लासिकल म्यूजिक को लाइक करते हैं, तो कितने पीपल पर सर्वे हुआ। आप देखो इस पाई चार्ट में क्लासिकल म्यूजिक है कितने पीपल के परसेंट लाइक कर रहे हैं, इसको 10%। और लेकिन हमें नंबर ऑफ पीपल कितने दे रखे हैं, 20 जो क्लासिकल को लाइक करते हैं। तो हमें टोटल निकालने हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें लेट कर लेंगे। लेट टोटल नंबर ऑफ पीपल क्या मान लिया आपने, x। अब 10% किसका, x का। 10% ऑफ x किसके इक्वल है, 20 पीपल के इक्वल, जो हमें गिवन है। यहाँ से इसको सॉल्व करना है। सो 10/100 मल्टीप्लाई x इक्वल्स टू 20। 0 0 कट हो गया, ये आ गया आपके पास x/10 इक्वल्स टू 20। जब x की वैल्यू निकालोगे तो 20 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 200। सो नंबर ऑफ पीपल आपके पास कितने आ गए, 200। क्लियर फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट है आपके पास, विच टाइप ऑफ म्यूजिक इज लाइक्ड बाय द मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल। कौन सा म्यूजिक है जो सबसे ज़्यादा पीपल्स के थ्रू लाइक किया गया। आप देखो इस परसेंटेज में आप देख सकते हो सबसे ज़्यादा रेशो यहाँ पर 20% है, 10%, 30 और ये 40%। तो सबसे ज़्यादा आपके पास क्या है, लाइट म्यूजिक। तो यही आपके पास आंसर हो जाएगा, लाइट म्यूजिक। पहले क्वेश्चन लिखना है, उसके बाद उसके स्टेटमेंट लिखनी है। उसके बाद पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट लिखनी है, उसके बाद उसका आंसर लिखना है। थर्ड पार्ट है, इफ ए कैसेट कंपनी वर टू मेक 1000 CDs हाउ मैनी ऑफ ईच टाइप वुड दे मेक। टोटल नंबर ऑफ सीडीज आपको 1000 दे रखी हैं और आपको हर एक की सीडी बतानी है कितनी बनाई है। तो थर्ड पार्ट में देखिए टोटल नंबर ऑफ सीडीज कितनी है, 1000। क्लासिकल कितना था आपके पास, 10%। 10% अब किसका, 1000 का। तो 10% ऑफ 1000 सीडीज में से आपको बताना है। तो 10/100 मल्टीप्लाई 1000, 2 zeros 2 0 कैंसिल आउट, 10 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 100 सीडीज हो गई। सेमी क्लासिकल कितना था, 20%, जो आपको पाई चार्ट में दे भी रखा है। तो 20% आपके पास 20/100 मल्टीप्लाई 1000, 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 20 मल्टीप्लाई 10 इट मीन्स 200 सीडीज। फॉक म्यूजिक कितना था, 30%। तो 30% ऑफ 1000 हो गया, 30/100 मल्टीप्लाई 1000, सॉल्व कर लोगे, 0 0 कैंसिल आउट, 300 सीडीज। लाइट म्यूजिक कितना है, 40%। 40% ऑफ 1000 इट मीन्स 40/100 मल्टीप्लाई 1000, 2 0 कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पर कितना आ गया, 400 सीडीज। क्लियर। तो यहाँ आपके पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। मूव टू क्वेश्चन नंबर सेकेंड। A group of 360 people were asked to vote their favorite season from the 3 seasons rainy, winter and summer। अब इसके बाद इसके आपके पास एक टेबल दे रखी है और उसके बाद इसके क्वेश्चंस दे रखे हैं। सो हमें क्या करेंगे, टेबल नोट डाउन किए हमने और उसके बाद हमें ये सॉल्व करना है। पहले टेबल नोट डाउन करेंगे और उसके बाद यहाँ से अब आपके पास देखिए क्या है, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। किस सीजन में सबसे ज़्यादा आपके पास वोट मिली है। और सेकंड पार्ट है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच सेक्टर। थर्ड पार्ट है, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इंफॉर्मेशन। अब देखिए पाई चार्ट बनाने के लिए मुझे सेंट्रल एंगल निकालना पड़ेगा। अब सेंट्रल मैंने क्या किया, यहाँ पर जो टेबल मेरे पास गिवन थी, इसी टेबल में मैंने एक और कॉलम बना दिया सेंट्रल एंगल का। तो ये सेकंड का सेकंड पार्ट है, क्योंकि इसमें हर एक का सेंट्रल एंगल पूछा हुआ है। फर्स्ट पार्ट आपके पास क्या था, विच सीजन गॉट द मोस्ट वोट। किस सीजन में सबसे ज़्यादा वोट मिली है। अब यहाँ से आप देख सकते हो समर में 90 है, रेनी 120 है, विंटर कितना है 150। तो सबसे ज़्यादा वोट किस में मिली है, विंटर में। तो सेकंड के फर्स्ट का आंसर क्या हो जाएगा आपके पास, विंटर। क्लियर। सेकंड पार्ट में आपको सेंट्रल एंगल फाइंड आउट करना है। तो सेंट्रल एंगल मैंने पहले यहाँ फाइंड आउट किया है। तो यहाँ सबसे पहले देखिए समर में कितना है 90, टोटल कितने हैं ये 360। सेंट्रल एंगल निकालने का तरीका बताया था आपको
कि जो आपके पास गिवन है उसको आप न्यूमरेटर में रखोगे, टोटल डिनोमिनेटर में आएगा और मल्टीप्लाई करेंगे इसे सेंट्रल एंगल, इट मीन्स 360 डिग्री से। क्लियर? तो यहाँ से आपके पास ये कैंसिल आउट हो गया, सीधा आपके पास कितना आ गया 90 डिग्री। इसी तरीके से 120 का निकालोगे, 120 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कैंसिल आउट कितना आ गया 120 डिग्री। 150 का भी निकालोगे, 150 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 360 डिग्री, कैंसिल आउट हो गया, कितना आ गया 150 डिग्री। अब आपको थर्ड पार्ट जो है, ड्रॉ ए पाई चार्ट टू शो दिस इन्फॉर्मेशन। पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट फिर आंसर। अब पाई चार्ट आपको यहाँ पर बनाना है। पाई चार्ट के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ये आपको कंपास से बनाना है। किससे बनाना है? कंपास से सर्कल बनाना है। और उसके बाद मिड में एक पॉइंट लिया। अब देखिए टोटल आपके पास हैं कितने, ये 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री। तो 90 डिग्री का एंगल हम बहुत आसानी से बना सकते हैं। एक सीधी स्ट्रेट लाइन आपने यहाँ बना ली और एक ये सीधी स्ट्रेट लाइन, ये क्या आ गया 90 डिग्री। क्लियर? अब मुझे चाहिए 120 और 150। अब मुझे क्या करना है, प्रोटेक्टर लेनी है और प्रोटेक्टर के थ्रू आपको करना है। कैसे, ये मैं बताती हूँ आपको। अब देखिए पाई चार्ट बनाना है तो पहले आपको ये कंपास से ड्रॉ करना है। किससे? कंपास से। ऐसे लेके पेंसिल लेके उससे फिर ये ड्रॉ कर देगा इस टाइप से। उसके बाद आपको 90 का एंगल बनाना। 90 का एंगल बहुत आसान है, वो बता ही चुकी हूँ मैं आपको। अब 120 के एंगल के लिए, 150 के एंगल के लिए हम क्या करेंगे, प्रोटेक्टर लेके चलेंगे इस टाइप से और उसे हम रखेंगे ऐसे। ये जो मिड पॉइंट है, जो आपका पॉइंट दे रखा है, इस पॉइंट पर आपको ये लाइन रखनी है या फिर ये लाइन, ये रखी हमने। अब इसमें 120 फाइंड आउट करना है तो 0 यहाँ से स्टार्ट करना है। ठीक है, तो 0 के आपके पास 120 कहाँ आ गया, आपके पास ये 120 मिल गया 120। तो आपको यहाँ पर एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देनी है। ये आपका क्या बन जाएगा 120 डिग्री, ये 90 डिग्री और ये 150 डिग्री। क्लियर? तो आपको प्रोटेक्टर से बनाना है, इससे कोई डाउट नहीं रहेगा। कंपास से बनाना है ये सर्कल और पेंसिल से ड्रॉ करना है। तो ये आपके पास ये क्या बनेगा, आपके पास क्या है, ये समर। 120 डिग्री किसका था, रेनी सीजन। और 150 किसका है, विंटर। क्लियर? ये आपका पाई चार्ट बन गया। तो पाई चार्ट क्वेश्चन मोस्टली आ जाता है फाइनल एग्जाम में और उसके मार्क्स होते हैं अप्रॉक्सीमेट 5 या 3 मार्क्स का ज़रूर आता है पाई चार्ट, क्योंकि उसमें आपको ये ऐसे पाई चार्ट भी बनाना पड़ेगा और ये सेंट्रल एंगल भी निकालने पड़ेंगे। तो ये अप्रॉक्सीमेट 5 मार्क्स का आ जाता है। क्लियर? मूव टू क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर थर्ड इज ए ग्रुप ड्रॉ ए पाई चार्ट शोइंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। आपको इन्फॉर्मेशन दे रखी है, इसके अकॉर्डिंग आपको पाई चार्ट बनाना है। द टेबल शोज द कलर प्रेफर्ड बाई ए ग्रुप ऑफ पीपल। आपको कलर से रिलेटेड एक टेबल दे रखी है और इसे पाई चार्ट बनाना है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड में देखिए, जो टेबल दे रखी है उसी में मैंने एक कॉलम और बना लिया सेंट्रल एंगल। तो आपके पास ये क्या है, कलर ब्लू, ग्रीन, रेड, येलो। नंबर ऑफ पीपल दे रखे हैं 18, 9, 6, 3। टोटल दे रखे हैं 36। अब आपको सेंट्रल एंगल निकालना है। जो गिवन है वो न्यूमिनेटर में टोटल लिखा हमने, डिनोमिनेटर में और मल्टीप्लाई किया 360 डिग्री से। तो ये कैंसिल आउट हो गया 10। तो आपके पास क्या वैल्यू आ गई 180 डिग्री। नेक्स्ट क्या है 9 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री। ये कैंसिल आउट हो गए 10। तो टोटल कितना आ गया आपके पास 90 डिग्री। सिमिलरली यहाँ से करोगे 6 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360। तो आपके पास ये कैंसिल आउट हो गए 10। टोटल आपके पास कितना आ गया 60 डिग्री। और लास्ट आपके पास है 3 अपॉन 36 मल्टीप्लाई 360 डिग्री 10। तो टोटल कितना आ गया आपके पास 30 डिग्री। क्लियर? तो ये आपके सेंट्रल एंगल आ गए 180, 90, 60 एंड 30। अब आपको पाई चार्ट बनाना है। पाई चार्ट बिल्कुल इसी तरीके से आपको बनाना है, कंपास से बनाना है सर्कल। और उसके बाद फिर आपको काम करना है, ये कंपास लिया, कंपास से हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया। आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा।
ये आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया है। सर्कल ड्रॉ करने के बाद पेंसिल से डार्क कर सकते हो आप इसे, और अगर आपको पेंसिल से ये नहीं बनाना है तो पेन से बना सकते हो, लेकिन सर्कल होना चाहिए कंपास से। अब आपके पास क्या है, कितने का एंगल है, सबसे पहले देखिए कितने का है, कौन सा आसानी से आप बना सकते हो। 180 बना सकते हो और 90 बना सकते हो, तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपने एक सीधी स्ट्रेट लाइन, ये जो मिड है यहाँ से आपने एक सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। ये हो गया कितना, 180 डिग्री। नीचे वाला 180 है, इसका कर दो हाफ, ये कितना हो गया 90 डिग्री। अब रह गया 60 एंड 30। तो आपके पास एक 30 एक 60 का प्रोटेक्टर लिया, इसको रखा आपने, ये रख दिया। अगर आप इधर से काउंट करते हैं तो नीचे वाले लेके चलेंगे, और इधर से काउंट करते हैं तो ऊपर वाले लेके चलेंगे, ये ध्यान रखना। तो मैंने यहाँ रखा है और ये लाइन यहाँ आ रही है इधर की तरफ, तो कौन से हम नोट डाउन करेंगे, ऊपर वाले। तो आपको यहाँ से कितना चाहिए, 60 चाहिए। 60 कहाँ गया, यहाँ। क्लियर, ये रहा 60 आपके पास। तो इसको कर दो ज्वाइन, ये हो गया आपके पास 60 डिग्री, और ये कितना हो गया आपके पास 30 डिग्री। क्लियर। तो आपके पास ये यहाँ पर इसलिए डार्क दिखाई दे, इसलिए मैं इसको पेन से कर रही हूँ, लेकिन बनाना आपको कंपास से ही है, जैसे मैंने अभी आपको बताया है, ताकि ये सर्कल कंप्लीट बने, कोई दिक्कत ना आए। और ये प्रोटेक्टर से आपको ये सारे एंगल बनाने हैं, साफ साफ बनाना है। मार्क्स तभी मिलते हैं पाई चार्ट में, वरना पाई चार्ट में मार्क्स नहीं मिलते हैं। तो ये आपके पास 180 डिग्री क्या था, ब्लू कलर। 90 डिग्री क्या है आपका, ग्रीन। 60 डिग्री आपके पास है रेड, और ये कितने डिग्री, ये कौन सा है, येलो। ये आप यहाँ पर ले, ये आपका पाई चार्ट हो गया। क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 4। द एडजॉइंग पाई चार्ट गिव्स द मार्क्स स्कोर in an examination by the student in Hindi, English, mathematics, social science and science. If the total marks obtained by the student were 540, answer the following question. अब क्वेश्चन नंबर 4 में आपको एक पाई चार्ट गिवन है और उसके अकॉर्डिंग इसके आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आपका 2 तरीके से सॉल्व होता है। क्वेश्चन नंबर 4 को करने के 2 मेथड हैं। एक मेथड जो ये है जो मैं आपको बता रही हूँ, और दूसरा मेथड भी है। दोनों मेथड मैं आपको क्लियर करूँगी, आपको जो अच्छा लगे, जो आपको समझ में आए, वो मेथड आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, लेकिन करना एक ही मेथड है, दूसरे मेथड को आप और मेल करके लिखोगे। सो आपके पास यहाँ पर देखिए, हमने क्या करना है, जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। ये जो पाई चार्ट है, इसमें ये जो दे रखा है ये डिग्री है, ये मार्क्स नहीं है, ये डिग्री है कि मैथमेटिक्स के मार्क्स जो मिले हैं उनके थ्रू जो डिग्री बनी है, सेंट्रल एंगल जो बना है वो कितना है, 90 डिग्री। सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना बना है, 65 डिग्री। ये मार्क्स नहीं है। तो अब इसने जो क्वेश्चन पूछा है वो मार्क्स का पूछा है कि 105 मार्क्स कहाँ हैं। अब इसके लिए मेरे पास मार्क्स तो है ही नहीं, मैं कैसे निकालूँ इसके लिए। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले जितने भी आपके पास सब्जेक्ट है सभी का सेंट्रल एंगल हमारे पास गिवन है, तो इससे हम मार्क्स निकाल लेंगे। तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट, सेंट्रल एंगल और मार्क्स। सब्जेक्ट मैथ्स, सोशल साइंस, साइंस, हिंदी, और नेक्स्ट पेज पे आपका इंग्लिश। सेंट्रल एंगल गिवन है। अब सेंट्रल एंगल से मार्क्स कैसे निकालते हैं, आपने मार्क्स से सेंट्रल एंगल निकाला हुआ था, लेकिन अब सेंट्रल एंगल गिवन है, कैसे निकालेंगे। देखो टोटल नंबर कितने दे रखे, 540। अब सेंट्रल एंगल आपको, जब हम सेंट्रल एंगल में निकालते थे तो मल्टीप्लाई करते थे 360 से, लेकिन अब हमें सेंट्रल एंगल गिवन है, हमें निकालने मार्क्स, और मार्क्स टोटल कितने हैं, 540। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 540 से। तो आपके पास 90 डिग्री, तो 90 डिग्री है, डिग्री को खत्म करोगे अपॉन में 360, और मल्टीप्लाई किससे किया, 540 से। तो 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 2 जा 36, 18 3 जा 54, 2 से हमने इसको कट कर दिया, 45 मल्टीप्लाई कर लिया 135। ये मार्क्स आ गए किसके, मैथ के। सोशल साइंस के 65 डिग्री, ऐसे 65 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540। 0 0 कैंसिल आउट, 18 से 2 जा 36, 18 3 जा 54, ये कैंसिल आउट नहीं होंगे। तो 65 मल्टीप्लाई 3 किया, 195 अपॉन 2, 2 से इसको कट कर दिया, 97.5। साइंस में निकालेंगे 80 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, बिल्कुल इसी तरीके से 120। हिंदी में निकालेंगे 70 अपॉन 360 मल्टीप्लाई 540, बिल्कुल इसी तरीके से 105।
5। ये मार्क्स निकल गए आपके पास हिंदी, मैथ, सोशल साइंस एंड साइंस के। लास्ट आपके पास है इंग्लिश। इंग्लिश में कितना दे रखा है आपको 55। तो 55 के अकॉर्डिंग आपने देखिए 55 ये है 55/360 मल्टीप्लाई 540। ये कैंसिल आउट नहीं होगा तो आपने 165 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ गया 82.5। आपको ये सर्कल नहीं करने वो मैंने बता रखे। अब इसने पूछा है कि 105 मार्क्स, फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें पूछा है 105 मार्क्स कैसे आए आपके पास। अब 105 मार्क्स देखिए किस में आ रहे हैं, हिंदी में। तो फर्स्ट का आंसर क्या हो गया आपके पास, हिंदी। क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फोर्थ का जो फर्स्ट पार्ट है उसका आंसर आपके पास कितना हो जाएगा, हिंदी। तो ये आपने क्वेश्चन लिखा, उसके बाद इसका आंसर लिखोगे। फर्स्ट का क्या हो गया, हिंदी। सेकंड है आपके पास हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में कितने मार्क्स ज़्यादा हैं हिंदी से, तो मैथमेटिक्स के मार्क्स हम निकालेंगे और हिंदी के हमारे पास है 105 और मैथमेटिक्स के अभी हमने निकाले हैं, कितने हैं मैथमेटिक्स के 135। तो यहाँ से आपके पास देखिए मार्क्स मोर देन मैथमेटिक्स देन हिंदी 135 माइनस 105 कितना आ गया 30। अब थर्ड पार्ट है आपके पास एग्जाम वेदर द सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन इन ए सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स इज मोर देन दैट इन साइंस एंड हिंदी। सोशल साइंस और मैथमेटिक्स में जो मार्क्स हैं उनका सम क्या साइंस और हिंदी के सम से ज़्यादा है। तो सोशल साइंस एंड मैथ, सोशल साइंस में है 97.5, मैथ में है 135, दोनों को एडअप कर लो 432.5। साइंस एंड हिंदी में है 120 प्लस 105, दोनों को एडअप किया 225। अब इसने पूछा है क्या साइंस, सोशल साइंस और मैथ में दोनों जो मार्क्स है उनका सम साइंस एंड हिंदी के मार्क्स के सम से ज़्यादा है। तो आपके पास क्या आ जाएगा इसका आंसर, यस। एक तरीका तो इसका ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन को करने का। और दूसरा तरीका आपके पास क्या है इसको करने के लिए, और में करके दे रखा है सिंपल। इसके लिए आपके पास जो पाई चार्ट आपको गिवन है वो आपको फॉलो करना है। तो जो पाई चार्ट आपके पास यहाँ पर है, मैं छोटा सा पाई चार्ट बना रही हूँ आपके लिए। ये 90 है और ये आपका 65 है, फिर आपके पास यहाँ पर है 80, ये मिड में कोई लाइन नहीं है, फिर है 70 और फिर है 55। तो ये हो गया 65, ये हो गया 80, ये हो गया 70 और नेक्स्ट है 55, इससे नेक्स्ट है 90। ये आपका है मैथ, ये सोशल साइंस, ये आपका साइंस, ये हिंदी और ये इंग्लिश। तो जस्ट मैंने छोटा सा बनाया आपको बताने के लिए बस, ठीक है। तो आपके फर्स्ट पार्ट आपका है इन विच सब्जेक्ट डिड द स्टूडेंट स्कोर 105 मार्क्स। अब मुझे मार्क्स नहीं पता, हमें सेंट्रल एंगल पता है। तो जो 105 मार्क्स है मैं ये देखती हूँ कि उसके थ्रू हमारा सेंट्रल एंगल कितना बनता है। तो सेंट्रल एंगल मैंने निकाल लिया 105 अपॉन 540 मल्टीप्लाई करोगे इसे 360 से, क्योंकि मुझे सेंट्रल एंगल निकालना है। तो कट कर लीजिए, 0 से 0 कैंसिल आउट, 18 से 18 टू जा 36, 18 3 जा 54। अब आपके पास ये 3 से ये कट हो जाएगा 35 पर, 35 मल्टीप्लाई 2 इट मीन 70 डिग्री का सेंट्रल एंगल आ गया। अगर मुझे 105 मार्क्स चाहिए तो उसका एंगल कितना बनेगा 70 डिग्री का। अब हम इस पाई चार्ट में ढूंढते हैं 70 डिग्री का एंगल कहाँ है, हिंदी पर। तो फर्स्ट का आंसर आपके पास क्या हो गया, हिंदी। क्लियर, इसमें हमें हर एक का निकालने की जरूरत नहीं है। सेकंड हमारे पास क्या है, हाउ मेनी मोर मार्क्स वर ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में ज़्यादा है हिंदी से, तो जो आपका सेंट्रल एंगल है दोनों का हम उसी को कंपेयर करेंगे। सो मार्क्स मोर इन मैथमेटिक्स देन इन हिंदी। मैथमेटिक्स में कितने का एंगल है आपके पास 90 डिग्री का और हिंदी में 70 का। तो 90 माइनस 70 डिग्री कितना हो गया 20 डिग्री। अब इसने मार्क्स पूछा है, अब इस डिग्री को चेंज कर लो किसमें, मार्क्स में। तो 20 अपॉन 360, यहाँ 360 अपॉन में आएगा क्योंकि डिग्री गिवन है, आपको मार्क्स निकालने हैं। मल्टीप्लाई 540, 0 0 कैंसिल आउट, 18 से इसे कट कर लीजिए 2 पे और यहाँ 18 पे 3 पे, 2 से इसको कट कर लिया 10। तो कितना आ गया आपके पास 30 मार्क्स। इट मीन्स मैथ में 30 मार्क्स ज़्यादा हैं किससे, हिंदी से। क्लियर। थर्ड आपके पास है एग्जाम वेदर द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन इन सोशल साइंस एंड मैथमेटिक्स। अब हमसे पूछा है कि सोशल साइंस और मैथमेटिक्स
सोशल साइंस और मैथमेटिक्स के मार्क्स का सम साइंस और हिंदी के मार्क्स से सम से ज़्यादा है या नहीं। अब देखो सोशल साइंस का सेंट्रल एंगल कितना है 65, मैथ का 90 और यहाँ पर साइंस का 80 और इसका 70। हम इसी से सेंट्रल एंगल से निकालेंगे। तो सेंट्रल एंगल इन सोशल साइंस एंड मैथ लिखा आपने। सोशल साइंस का आपके पास कितना है 65, ये फोर्थ क्वेश्चन का ही थर्ड पार्ट 65 प्लस 90 डिग्री टोटल कितना हो गया 155। साइंस एंड हिंदी का सेंट्रल एंगल है 80 एंड 70 टोटल कितना होगा 150। तो जिसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा होगा ऑब्वियसली उसमें मार्क्स भी ज़्यादा होंगे। किसका सेंट्रल एंगल ज़्यादा है 155 का। तो किस में मार्क्स ज़्यादा होंगे सोशल साइंस एंड मैथ में। तो थर्ड पार्ट में आप क्या लिख दोगे यस। क्लियर। तो ये जो पोर्शन है ये ज़्यादा आसान होता है आपके पास एग्जाम के लिए, क्योंकि इसमें हर एक का सेंट्रल एंगल आपको फाइंड आउट नहीं करना है, सिर्फ पाई चार्ट से ही आपका सारा काम हो जाता है। वहाँ जो पहला मेथड था उसमें हर एक पार्ट का सेंट्रल एंगल जो गिवन है उससे मार्क्स निकाले थे, फिर हमने क्वेश्चन सॉल्व किया। तो आपको जो अच्छा लगे आप उसको ट्राई कर सकते हैं, फर्स्ट उसको भी या उसको भी, दोनों में से एक ही पार्ट आपको नोट डाउन करना है। क्लियर। मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन ए हॉस्टल स्पीकिंग डिफरेंट लैंग्वेजेस इज गिवन बिलो। आपके पास लैंग्वेजेस से रिलेटेड है। डिस्प्ले द डाटा इन पाई चार्ट। पाई चार्ट आपको बनाना है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसी को में एक और कॉलम बना लिया सेंट्रल एंगल का। लैंग्वेजेज हैं आपके पास हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, इस टाइप से लैंग्वेजेस दे रखी है, नंबर ऑफ स्टूडेंट दे रखे हैं और सेट एंगल आपको निकालना है। हिंदी, इंग्लिश, मराठी, तमिल, बंगाली टोटल है 72 स्टूडेंट। नंबर ऑफ स्टूडेंट यहाँ पर गिवन है। तो बिल्कुल इसी तरीके से सेंट्रल एंगल 40/72 मल्टीप्लाई 360, इसको कट कर लो 36 से। 36 से ये जाएगा 2 पर और ये जाएगा 10 पर। 2 से इसको कट कर लिया 20, कितना आ गया 200 डिग्री। इसी तरीके से 12 से निकालेंगे 12/72 मल्टीप्लाई 360, बिल्कुल इसी तरीके से 36 से डिवाइड कर लिया 10, यहाँ पर 2 से इसको कट कर लिया 6, तो कितना आ गया 60 डिग्री। अब 9 से निकालेंगे 9/72 मल्टीप्लाई 360, 36 से 10 पे जाएगा, ये 2 पे जाएगा, 2 से इस 10 को कट कर लिया 5, इट मीन्स टोटल कितना आ गया एंगल 45 डिग्री। अब 7 से 7/72 मल्टीप्लाई 360, बिल्कुल इसी तरीके से कट करके सॉल्व करेंगे। आप इसको 36 से डिवाइड कर लोगे 10 और यहाँ पर करोगे 2 से हमने इस 10 को डिवाइड किया 5, तो मल्टीप्लाई करके 35 डिग्री। 4 से 4/72 मल्टीप्लाई 360, 36 से किया 10 और यहाँ पर किया 2 से हमने इस 4 को कट कर लिया 2, कितना आ गया 20 डिग्री। अब आपको पाई चार्ट बनाना है इसके लिए। तो पाई चार्ट के लिए मैंने यहाँ पे देखिए पेन से बना रखा है ताकि आपको क्लियर हो सके। आपको बनाना किससे है, कंपास और पेंसिल से आपको ये पाई चार्ट बनाना है, इसमें सर्कल ड्रॉ करना है। उसके बाद अब आपके पास जो एंगल्स हैं यहाँ पर आप देख सकते हो 200 डिग्री, 60 डिग्री, 45, 35, 20, थोड़े ज़्यादा एंगल है। तो हम इसमें से सबसे पहले 200 वाला ही लेके चलते हैं। कैसे, एक पॉइंट बना लिया आपने, पॉइंट से आपने एक लाइन ड्रॉ कर दी, सीधी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर दी। अब इस लाइन पर हम रखेंगे प्रोटेक्टर, इस पॉइंट पर और इस लाइन पर रख दिया। 200 डिग्री, अगर मेरी लाइन इधर है तो मैं नीचे वाला लेकर चलूंगी। तो 200 डिग्री कहाँ है आपके पास, देखो 180 तो यहाँ आ गया, इससे भी ज़्यादा जाना तो 180 आपका सीधे स्ट्रेट हो जाएगा। आप चाहो तो आप थोड़ा सा आइडिया ले सकते हो कि 180 आपका ये सीधा स्ट्रेट हो गया, यानी कि यहाँ मैं इस लाइन को सीधा ड्रॉ करती हूँ तो 180 तो मेरा यहाँ ख़त्म हो गया। अभी मुझे 20 डिग्री और चाहिए। तो 20 डिग्री और के लिए हम क्या, या तो 200 से स्टार्ट कर सकते हो या फिर और जो एंगल है वहाँ से स्टार्ट कर सकते हो, रिमेनिंग 200 रह जाएगा, आप किससे भी ले सकते हो। तो मैं और एंगल से स्टार्ट करती हूँ। जैसे पहला आपके पास 200 के बाद क्या है 60 डिग्री। सबसे पहले देखिए 60 डिग्री बनाते हैं, बहुत आसान बनेगा। यहाँ पर रखा आपने और यहाँ से हमारा 60 डिग्री ये आ गया ना 60 डिग्री। अब इसको कर लो ज्वाइन, ये हो गया 60 डिग्री का एंगल आपका। नेक्स्ट आपके पास है 45 डिग्री। अब मुझे इसी पे रखना है, ऐसे रखा मैंने अब इसको इस लाइन के ऊपर। अब मुझे 45 चाहिए। 45 कहाँ रहा है मेरा, यहाँ। ज्वाइन कर लो इसको, ये हो गया मेरा 45 डिग्री। नेक्स्ट है आपके पास 35 डिग्री। 35 डिग्री के लिए फिर मुझे यहीं पे रखना पड़ेगा, ऐसे रख लिया इस लाइन के ऊपर जो 45 वाली लाइन थी। 35 कहाँ आएगा आपके पास, ये आ गया 35।
ये आपके यहाँ से ज्वाइन हो गया, ये हो गया आपका 35। नेक्स्ट है आपका 20। तो फिर इसी तरीके से आपको रखना है इस लाइन के ऊपर मिड पॉइंट, ये रख दिया मैंने इस लाइन के ऊपर, थोड़ा सा आगे हो गया, ये देखिए रख दिया। अब मुझे चाहिए 20 कहाँ रहा है आपका, ये रहा 20। ठीक है, अब इसको ज्वाइन कर लीजिए, ये हो गया 20। अब देखिए मैंने इसमें 60, 45, 35, 20 ये एंगल बना लिए। अब यहाँ पर देखिए 60, 45, 35, 20 रह क्या गया, सिर्फ 200। तो जो ये बाकी रिमेनिंग रह गया है वो कितना रह गया आपके पास, 200 डिग्री। तो इसको बनाने की जरूरत नहीं है, बाकी एंगल को आप ड्रॉ कर लीजिए, 200 अपने आप बन जाएगा। इनके नाम लिख दीजिए। अब जो आपके पास 200 का है वो क्या है, हिंदी, और 60 इंग्लिश। तो 200 डिग्री आपके पास क्या है, हिंदी, 60 इंग्लिश, 45 डिग्री मराठी, 35 तमिल एंड 20 बंगाली। ये आपका पाई चार्ट हो गया। क्लियर। तो आपके पास ध्यान से बनाना है, प्रोटेक्टर से कैसे बनाना है वो भी मैं आपको बता चुकी हूँ। यहाँ आपके पास एक्सरसाइज 5.2 कंप्लीट हो चुकी है। 5 क्वेश्चन थे, 5 के 5 क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। आपको अपनी नोटबुक पर नीट एंड क्लीन करना है। साथ ही साथ में इस क्वेश्चंस जो मैंने सॉल्व किए उनकी पिक भी मैं आपको साथ के साथ भेज रही हूँ ताकि आप आसानी से देख सको। और जो 4th के 2 पार्ट दे रखे हैं उनमें से कोई भी एक पार्ट आपको करना है, मैं दोनों पार्ट सेंड कर दूंगी। नीट एंड क्लीन आपको नोट डाउन करना है। अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से कॉल करके पूछ सकते हैं या फिर कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरी इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।